स्वयं जागो, स्वयं सो। सेल्फ स्टार्ट लाइफ होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा आपका लाइफ हो। आत्मविश्वास के साथ में जिंदगी जियो। जीवन में घबराना भी नहीं चाहिए। कभी भाई भाई में बंटवारा हो जाए तो भी हिम्मत मत हारिए। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का, बंटवारा हो जाने तो कोई चिंता नहीं। भाइयों के लिए शुभकामना करिए, कर्म करने के लिए संकल्प लीजिए, गुरुदेव का ध्यान लगा करके कार्य प्रारंभ कीजिए। आपके पास में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। कोई भाई थोड़ा ज्यादा लेना चाहता है, उसको हंसते हंसते दे दीजिए, क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों को थोड़ा ज्यादा दे देता है, ये कुदरत उसको उससे भी 1000 गुना ज्यादा दे देती है। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की मिल जाए, सच कहता हूँ। नहीं, कोई नहीं मना कर रहा, आप गाइए। आप जो सच कह रहे हो तो डर क्या है? वो सच, आगे क्या है सच तुम्हारा? वो कहता है ना, सच कहता हूँ, लेकिन सच कहने में डर गया, बैठ गया, चुप हो गया। सच कहना ही तो कठिन है संसार, इसलिए आगे नहीं बोला कि सच कहता हूँ पर कहूँगा नहीं। गाओ, हाँ, मधुर मधुर गाया करो, तुम लोग सीखो। सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। धूल तो इस संसार में सबको मिलती है। गाड़ियों की धूल, ट्रकों की धूल, ट्रैक्टरों की धूल, मोटरसाइकिलों की धूल, गाय भैंस की धूल, गधे भागे तो उसकी धूल, बहुत धूल मिलती है। गधों की धूल भी खाकर बैठे हो, ट्रकों की धूल खाकर बैठे हो, सब धूल ही धूल मिली है, लेकिन उस धूल से जिंदगी भी धूल हो गई है। पर याद रखना, कोई दाता सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो सारी माया मोह की धूल झड़ जाएगी और जिंदगी कंचन जैसी चमक जाएगी। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। धूल का प्रभाव, गाते रहो, मैं बोलता रहूंगा प्रभाव। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए। राम के चरणों की धूल पत्थर को स्पर्श कर गई थी। शास्त्र कहते हैं कि जो अहिल्या श्राप से पत्थर हो गई थी, फिर से नारी हो गई थी। धूल का प्रभाव, यानी अर्थ इसका क्या है? गुरु की, महान पुरुषों की चरणों की धूल का ये प्रभाव होता है। जिनका दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया है, जिनकी जिंदगी चट्टान जैसी कठोर हो गई है, वो भी गुरुदेव के चरणों की धूल की कृपा से वो नारी जैसा कोमल उनका हृदय हो जाता है। इसका तात्पर्य है। सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए,
सच कहता हूँ दाता। वाह वाह। तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की ओह पग धूल जो मिल जाए, बहुत सुंदर, सच कहता हूँ दाता। बहुत सुंदर गाया। तकदीर बदल जाए, बस सच कहता बस हूँ। बस बस, उसने सच कह ही दिया, हिम्मत करके कहा है। ये छोटे छोटे शिष्य है, बहुत महान है, सब मेरे प्रेम में अपना घर द्वार का मोह छोड़कर आए हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से है। अपने माता पिता परिवार का मोह छोड़कर गुरु के चरणों में प्रेम जोड़ा है और खुश रहते हैं, दुखी नहीं रहते। एक दिन के लिए बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाए, फूट फूट कर रोता है। एक लड़की मायके से विदा होकर ससुराल जाती है, तड़प तड़प कर रोती है, जबकि उसको पता है 2 महीने बाद फिर लौटूंगी, फिर भी रोती। और इनको ये भी पता है कि अब जिंदगी में लौटना नहीं है, बस गुरु के पास ही रहना है, फिर भी वो रोते नहीं, हंसते हैं। इसका मतलब कुछ ज्ञान अद्भुत हो चुका है, नहीं तो बहुत दुख होता। दाता तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, ये बड़ा कठिन है। भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव प्रभु, ये मन बहुत चंचल है। वास्तव में मन चंचल है, सभी का मन चंचल है। कितने लोगों का नाम ही है चंचल, चंचल देवी, चंचल बहन। मन बड़ा चंचल है। वो भक्त कह रहा है, प्रभु जितना इसको समझाता हूं उतना ही मचल जाता है। तो फिर समझाते क्यों हो, जब समझाने से ही मचल जाता है तो मत समझाओ। जितना मचला है उतनी मचला रहने दो। अब समझाते तो और ज्यादा मचल रहा है, तो मत समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म्, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम्, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे मन को बस में करना कठिन है। तो कृष्ण कहते, अर्जुन निस्संदेह तुम्हारा कहना सच है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी बस में किया जा सकता है, और जिन्होंने बस में किया है वही महान बने। जब वैज्ञानिक अपने मन को एकाग्र करता है तो पूरी दुनिया के लिए कोई नई खोज करता है। सोचिए, चंद्रलोक पर जाने का यंत्र बना दिया उन्होंने, मंगल लोक पर जाने का यंत्र बना दिया। किन धातुओं से यंत्र बनाया होगा, कौन सी मशीन लगाया होगा, उसमें कौन सा डीजल पेट्रोल डालते हैं, और उसका रिमोट यहाँ धरती पर रहता है, वो चलता आकाश में, चलते चलते चंद्रलोक पर उतर जाता है। वहाँ उतर कर देख करके फोटो खींच कर फिर लौट कर वापस वो यंत्र आता है, और उसमें आदमी भी बैठ कर चला जाता है। बड़ी मुश्किल की बात है। और ऐसे यंत्र बना दिए कि मंगल लोक पर यंत्र जाएगा, आदमी जाने की जरूरत नहीं, वो यंत्र ही फोटो खींचेगा घूम घूम कर और फिर लौट कर आ जाएगा। और कभी कभी यंत्र जाता है और यंत्र भी ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि कुछ जरस डिस्टर्ब हो गया। मोबाइल बना दिया, कोई तार की जरूरत नहीं है, जहाँ बटन दबाया 1 सेकंड में बात होती है अमेरिका से। 7 समुंदर पार अमेरिका कैसी मशीन लगाया होगा, सोचो। धन्य है वैज्ञानिक, उन्होंने बना दिया, हमें समझना भी कठिन है कौन मशीन है। वो सस्ता भी है, 500 का मोबाइल, 1000 का मोबाइल, 5000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल, 5 लाख का मोबाइल, 10 लाख का मोबाइल। जैसा मोबाइल वैसा पैसा।
लेते जाओ मोबाइल, बात करते जाओ मोबाइल से, गाना भी सुन लो, प्रवचन भी सुन लो, सारा काम मोबाइल करता है। हिसाब किताब भी कर लो मोबाइल में, टार्च जला लो मोबाइल से, सब काम करता है। तुम ये मत समझना मैं कोई मोबाइल कंपनी का प्रचारक हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है, जिस पर बोलता हूँ तो बोलते चला जाता हूँ। मोबाइल का दुरुपयोग करने वाले बर्बाद भी हो जाते हैं, सदुपयोग करने वाले आबाद हो जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ दाता तकदीर बदल जाए। मन को समझाना। टीआई श्री हितेश पाटिल साहब, श्वेत कला थाना, उनकी समस्त पुलिस जवानों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। ताली बजाकर सुनिए। टीआई साहेब की सरलता और महानता को हम धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि बड़ा अफसर सत्संग में नहीं जाता है, वो बेइज्जती समझता अपनी पर उनकी तो और इज्जत बढ़ गई, इतने लोगों में सम्मान है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति भी सत्संग में नहीं जाता है, वो सबके बीच में आने में अपनी बेइज्जती समझता है। बहुत मूढ़ लोग संसार में है लेकिन ये टीआई साहब पुलिस अफसर होते हुए ये गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त भी हैं, इनको धन्यवाद। बैठिए टीआई साहब, विराजिए। जो विद्यार्थी मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, विद्या अध्ययन में असफल हो जाता है। आपके पास में बुद्धि इतनी कम नहीं है, लेकिन आपकी एकाग्रता कम है। जो प्रथम स्थान लाते हैं उनमें एकाग्रता अधिक है। जो महिला एकाग्र चित्त से इंटरेस्ट पूर्वक भोजन बनाती है, उसके भोजन में टेस्ट निराला होता है। और जिस महिला का चित्त एकाग्र नहीं है और इंटरेस्ट से भोजन नहीं बनाती है, बस बनाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसके भोजन में कोई टेस्ट भी नहीं है। जिस कार्य में तुमको इंटरेस्ट नहीं होता है, उस कार्य में कोई रिजल्ट भी खास नहीं आता है। सफलता की पहली चाबी है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कार्य में, आनंद आपको खुद आना चाहिए। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछते थे, काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस वक्ता को प्रवचन करने में खुद आनंद नहीं आता है, जिस श्रोता को सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता है, जिस कर्मचारी को अपने ऑफिस में काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस नेता को राजनीति में आनंद नहीं आता है, वहां पर कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर वो नहीं आ सकता है। आपको खुद आनंद आना चाहिए, तो वो कर्म ही तुम्हारा पूजा बन जाता है और वहां का रिस्पांस भी बहुत